जय हिंद दोस्तों। मैं शोभा यूपी उन्नाव से बिलोंग करती हूँ। मैं ऑल इंडिया स्पीच कंपटीशन में भाग ले रही हूँ, जिसमें मैं आज मेरा टॉपिक है सरोजनी नायडू। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे सरोजनी नायडू जी स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री, देश की पहली महिला गवर्नर केसर-ए-हिंद श्रीमती सरोजनी नायडू उन महिलाओं में से हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कठिन संघर्ष किया। उन्होंने कांग्रेस के वर्ष 1925 में आयोजित कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करके ऐसा करने वाली राष्ट्रीय स्तर पर की चंद महिला नेताओं में अपना नाम शामिल करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया। सरोजनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद के एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और बंगाली भाषा की कवित्री माता वारदा सुंदरी के घर हुआ था। सरोजनी नायडू को काव्य लेखन का हुनर विरासत में मिला था दोस्तों। वे अपने 8 भाइयों और बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनके एक भाई वीरेंद्र नाथ क्रांतिकारी थे और एक भाई हरिंद्रनाथ कवि, कथाकार और कलाकार थे। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारी सरोजनी नायडू जी होनहार छात्रा होने के साथ ही वे उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश और बांग्ला और फारसी भाषाओं में भी दक्ष थी। उन्होंने बचपन में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और 12 साल की उम्र में वे 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास कर ली और केवल 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 1300 पदों की लेडी ऑफ द लेक नामक लंबी कविता और लगभग 2000 पंक्तियों का एक विस्तृत नाटक लिखकर अंग्रेजी भाषा पर अपना अधिकार सिद्ध कर अपनी कवित्री होने का सार्वजनिक ऐलान दिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, उनके वैज्ञानिक पिता चाहते थे कि वो गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, पर उनकी रुचि कविता में थी। उनकी कविता में से हैदराबाद के निज़ाम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सरोजनी नायडू को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी दी। 1895 में 16 साल की उम्र में हैदराबाद के निज़ाम की ओर से छात्रवृत्ति प्राप्त कर वे पढ़ने के लिए पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज गई। दोस्तों वहाँ पर वे उस दौर के प्रतिष्ठित कवि अर्थर साइमन और एडमंड गॉस से मिली। एडमंड गॉस ने नायडू को भारत के पर्वतों, नदियों, मंदिरों और सामाजिक परिवेश को अपनी कविता में समाहित करने की प्रेरणा दी। सरोजनी नायडू जी की शादी 19 साल की उम्र में डॉक्टर एम गोविंदराजालु नायडू से हुई तथा वे लगभग 20 वर्ष तक कविताएं और लेखन कार्य करती रही। इस समय उनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। उनके कविता संग्रह वर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने उन्हें एक प्रसिद्ध कवित्री बनवा दिया। सरोजनी नायडू को भारतीय और अंग्रेजी साहित्य जगत की स्थापित कवित्री माना जाने लगा, किंतु वह स्वयं को कवि नहीं मानती थी। उनका प्रथम काव्य संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में प्रकाशित हुआ, जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, देश की राजनीति में कदम रखने से पहले सरोजनी नायडू दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ काम कर चुकी थी। गांधी जी वहाँ की जातीय सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। सरोजनी नायडू ने स्वयं सेवक के रूप में उन्हें सहयोग भी दिया। इसी तरह 1930 के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह में सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ चलने वाले स्वयंसेवकों में से एक थी। वह बहुत कम लोग जानते हैं कि वे गांधी जी से पहली बार भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में मिली थी। ये 1914 की बात है। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के चलते प्रसिद्ध हो चुके थे। सरोजनी नायडू उस समय इंग्लैंड में थी। जब उन्होंने सुना कि गांधी जी भी इंग्लैंड में हैं, तब वो उनसे मिलने गई। गांधी जी को देखकर चौंकी
लेकिन प्रभावित भी हुई। गांधी जी अपने पत्रों में नायडू को कभी कभी डियर बुलबुल, डियर मीराबाई, तो यहाँ तक कि कभी मजाक में अम्मा जान और मदर भी लिखते थे। मजाक के इसी अंदाज में सरोजनी जी भी उन्हें कभी जुलाहा, लिटिल मैन, तो कभी मिकी माउस संबोधित करती थी। वैसे जब देश में आज़ादी के साथ भिड़की हिंसा को शांत कराने का प्रयत्न महात्मा गांधी जी कर रहे थे, उस वक्त सरोजनी नायडू ने उन्हें शांति का दूत कहा था और हिंसा रुकवाने की अपील की थी। नारी मुक्ति की समर्थक सरोजनी नायडू का यह मानना था कि भारतीय नारी कभी भी कृपा की पात्र नहीं थी, वह सदैव से समानता की अधिकारी रही। उन्होंने अपनी इस विचारों के साथ महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करने का काम किया। फिर दोस्तों, इन्होंने राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनका 2 मार्च 1949 में निधन हो गया। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और इसे भला कौन रोक पाया है। स्वयं सरोजनी नायडू ने अपनी एक कविता में मृत्यु को कुछ देर के लिए ठहर जाने को कहा था। मेरे जीवन की क्षुधा नहीं मिटेगी जब तक, मत आना हे मृत्यु कभी भी तुम मुझ तक। काश ऐसा हो पाता, इस महान देशभक्त को देश में बहुत सम्मान दिया। सरोजनी नायडू को विशेषता भारत कोकिला, राष्ट्रीय नेता और नारी मुक्ति आंदोलन की समर्थक के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी उनके एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन और राष्ट्र निर्माण के लिए बताए गए उच्च आदर्शों के अनुरूप आचरण और भारत को एक समृद्ध, समावेशी, बहुलतावादी, सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विश्व मंच पर स्थापित करें। दोस्तों, हम आप लोगों को इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। ये राष्ट्रगान जनगण मन का प्रथम बार सस्वर गायन भी कांग्रेस के बाद के अधिवेशन में उन्होंने ही किया था। इसीलिए उनको देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा भारत कोकिला के सम्मान से नवाजा गया था। दोस्तों, सरोजनी नायडू जी जब गांधी जी से मिली तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ज़मीन पर एक कंबल बिछाकर बैठे हुए हैं और उनके सामने टमाटर और मूंगफली का भोजन परोसा हुआ है और जैतून का तेल भी। सरोजनी नायडू गांधी जी की प्रशंसा तो सुन ही चुकी थी, पर उन्हें कभी देखा नहीं था। जैसा कि वो खुद वर्णन करती हैं, कम कपड़ों में, गंजे सिर पर और अजीब हुलिये वाला व्यक्ति, और वो भी ज़मीन पर बैठकर भोजन करता हुआ। ये सब देखकर सरोजनी नायडू जी को बहुत हंसी आई, लेकिन वे गांधी जी का बहुत सम्मान करती थी। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।